नमस्कार साथियों, मैं रविंदर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अलवर पाठशाला। देखिए, वनपाल वन रक्षक के लिए जो फ्री हमने कोर्स चला रखा है, उसमें राजस्थान ज्योग्राफी एंड कल्चर की क्लास आपको कंटिन्यू दी जा रही है। और आज से हम राजस्थान का इतिहास भी शुरू करने जा रहे हैं। देखो, राजस्थान के इतिहास से जो मेन जो टॉपिक है हमको वो वही पढ़ने हैं। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास आज हम शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू करने से पहले, जैसे ही हम इतिहास शुरू करेंगे, तो सबसे पहले हम चौहान या राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? चौहान एवं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। देखियो, राजस्थान के जो ये चौहान है राजपूतों की उत्पत्ति, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। देखो, सब में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं मैं आपको बताऊंगा कि चौहान एंड राजपूतों की जो उत्पत्ति है वह कहाँ कहाँ से मानी जाती है और किसने अपना मत दिया है और किस किस के इतिहासकार के अनुसार मत दिया है। तो देखिए, सबके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले अगर राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है, एक है सबसे पहले अग्निकुंड से। अग्निकुंड से देखो, बहुत सी वीडियो में आपको ट्रिक भी मिलेंगी, लेकिन मैं आपको ट्रिक से नहीं बताऊंगा, आपको क्लास में वैसे याद करवा दूंगा। देखिए, जो अग्निकुंड से सिद्धांत जिसने दिया है वह कौन सा ग्रंथ है? वह है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। अब देखो, ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसके रचयिता कौन है? वह है चंद्रबरदाई। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, चंद्रबरदाई। देखो, ये चंद्रबरदाई ने जो है पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखा था, और इसी ग्रंथ से हमें राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से मान जाती है? अग्निकुंड से मान जाती है। अब आपको याद कैसे रखना है? देखो, रासों में आ रहा रास, और रास हमेशा कहाँ पर होती है? अग्नि का जो जला हुआ भाग बच जाता है उसे ही हम रास कहते हैं। तो रास से हम डिनोट करेंगे अग्नि को। तो आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि अग्निकुंड का जो सिद्धांत है या अग्निकुंड से जो उत्पत्ति मानी राजपूतों की, वह किस ग्रंथ से मानी? पृथ्वीराज रासो से। किसने? चंद्रबरदाई। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सूर्य से। देखो, सूर्य से जो उत्पत्ति हुई है राजपूतों की, ये किसने कहा था? तो ये मिलती है हमको जानकारी पृथ्वीराज विजय से। पृथ्वीराज विजय से। देखो, ये पृथ्वीराज रासो था और ये था पृथ्वीराज विजय। अब देखो, इसके जो रचयिता कौन है? देखो, पृथ्वीराज विजय। विजय से मतलब आ जाता है जय, यानी कि जयानक भट्ट। जयानक भट्ट क्या है? इसका रचयिता है। इनकी जो पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? जयानक भट्ट ने। यानी कि दो वर्ड आप ले लीजिए लास्ट के, पृथ्वीराज विजय, जय से हो जाएगा जयानक भट्ट। अब देखो, इसने क्या किया? जो राजपूतों की उत्पत्ति मानी है वह सूर्य से मानी है कि इनका जो उत्पत्ति है, यानी कि जो जन्म हुआ है, कहाँ से हुआ है? सूर्य से। अब आगे हम बात कर लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रमा से। कहाँ से? चंद्रमा से। अब देखो, राजपूतों की उत्पत्ति चंद्रमा से हुई है, ये किसने कहा था? तो देखो, चंद्रमा में आ रहा लास्ट माँ, तो माँ से हो जाएगा माउंट आबू। क्या हो जाएगा? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पे? इसे हम बोल सकते हैं अचलेश्वर। अचलेश्वर। अचलेश्वर महादेव जो ये यहाँ पर शिलालेख मिला था, उसी शिलालेख के अनुसार, या माउंट आबू शिलालेख सिरोही में जो है, उसके अनुसार जो राजपूतों की उत्पत्ति मानी है वो चंद्रमा से मानी। जो चंद्रमा से जो उत्पत्ति मानी है, किस में मानी? माउंट आबू सिरोही से, शिलालेख से, यानी कि माँ से हो गया माउंट आबू। अब नेक्स्ट बात हम कर लेते हैं राजपूतों की उत्पत्ति एंड चौहानों की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से मानी है? नेक्स्ट है ये ब्राह्मणों की संतान है। किन्हों की? ब्राह्मणों की संतान। ये किसने कहा था? तो देखो, मैं आपको इसी वर्ड से बता दूंगा। जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों की संतान है। राजपूत जो है ब्राह्मणों की संतान। ये किसने अपना मत दिया? तो देखो, ब्राह्मण ही जो इतिहासकार थे, उन्होंने ही ब्राह्मणों की संतान जो नाम दिया था, किसने दिया था? एक का नाम था डॉक्टर दशरथ शर्मा। दशरथ शर्मा। एक का नाम था डॉक्टर भंडारकर।
डॉक्टर भंडारकर, और एक का नाम था गोपीनाथ शर्मा। गोपीनाथ शर्मा। अब देखो ये भी शर्मा ही है, शर्मा ही है मतलब ब्राह्मण है। कहने का मतलब मेरा है कि ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण तो जाहिर सी बात है वो बोलेंगे भाई ब्राह्मणों की संतान है। तो चौहान और राजपूत जो हैं ब्राह्मणों की संतान है। किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा, यानी कि ब्राह्मणों ने ही कहा था। अब नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है 5 नंबर पर कि जो राजपूत हैं इनका जो जन्म है कहाँ से हुआ है, तो एक मत और हमें मिलता है, वह मिलता है विदेशियों की संतान है। मतलब विदेशियों की संतान। देखो ये जो विदेशियों की संतान है ये किसने कहा था कि जो चौहान और राजपूत हैं ये विदेशियों की संतान है, तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो राजपूत हैं, उसके बाद नेक्स्ट हो गया आपका वत्स गोत्र के ब्राह्मण, यानी कि वत्स गोत्र के ब्राह्मण है। अब जो वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से जो उत्पत्ति हुई है चौहानों की या राजपूतों की, ये किसने कहा था कि वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है या जन्म हुआ है, तो ये किसने कहा था? तो देखो विदेशी से मैं इसको बताना भूल गया, विदेशी कौन थे? तो कर्नल जेम्स टोड, ये अंग्रेज था, तो विदेशी इसको आपको ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट है वत्स गोत्र के ब्राह्मण, वत्स से हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। कौन सा? बिजोलिया शिलालेख। देखो वैसे वत्स हो जाएगा, जैसे हम इसको बे बनाएंगे तो ये हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख। फर्स्ट वर्ड को यहाँ पकड़ते ही जैसे ही आपको ये ट्रिक बन जाती है और आप कभी इनको बोलेंगे नहीं, लंबे समय तक इनको याद रख पाएंगे। तो वत्स गोत्र के ब्राह्मणों से उत्पत्ति हुई है राजपूतों की या चौहानों की, तो किसने कहा था? ये कहाँ पर जानकारी मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो एक B.A. स्मिथ और है इतिहासकार, यानी कि B.A. स्मिथ। इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे जो सर्वश्रेष्ठ जो इसका मत माना है वह माना है पंडित रामकरण ओसापा। रामकरण ओसापा। ये जो पंडित रामकरण ओसापा का जो मत है ये सर्वश्रेष्ठ माना है। क्या माना है? सर्वश्रेष्ठ माना। और क्यों माना है मैं भी इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखो चौहान और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में अग्नि कुंड से, सूर्य सिद्धांत, चंद्रमा और ब्राह्मणों की संतान, विदेशियों की संतान, वत्स गोत्र के ब्राह्मण, और जो लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं पंडित रामकरण ओसापा के अनुसार जो चौहानों की उत्पत्ति हुई है वह हुई है सांबर झील से। कहाँ से हुई है? सांबर झील से। अब क्यों हुई है? इन्होंने बोला था कि सांबर झील के जो आसपास का क्षेत्र था वह था चायवान क्षेत्र, और इसी चायवान क्षेत्र में जो व्यक्ति या जनजाति निवास करती थी उन्हीं को ही उस टाइम चौहान क्या करते थे। तो इसी प्रकार जो पंडित रामकरण ओसापा का ये मत है सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो राजस्थान के इतिहास की आज जो हमने शुरुआत की थी वो चौहान और राजपूतों की उत्पत्ति से की थी। अब नेक्स्ट हम ऐसे ही आगे की कड़ी पढ़ते जाएंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको समझ आई होगी, क्योंकि आपको पता है इसमें ट्रिक वाली कोई बात नहीं, जितने भी वर्ड है इनसे ही मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो मिलते हैं इतिहास की नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।